अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। केमिस्ट्री 9th क्लास, चैप्टर नंबर 2। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो आइसोटोप के बारे में पढ़ा था। आइसोटोप की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसकी एक एग्जांपल पढ़ी थी, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो आज आइसोटोप्स की नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहले आइसोटोप के बारे में पढ़ लेते हैं। तो लास्ट टाइम जो हमने आइसोटोप की डेफिनेशन की थी वो ये थी कि एक ही एलिमेंट के एटम्स ऑफ एन एलिमेंट और उन तमाम एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम हो, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। तो उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है तमाम एटम्स का, बट उनका जो एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट होता है। तो ऐसे तमाम एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो पर एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट हो, वो कहलाते हैं आइसोटोप्स। और आइसोटोप को डिस्कवर किया था सोडे नामी साइंसदान ने, कि उसने कहा था कि हर एलिमेंट आइसोटोप रखता है। और आइसोटोप जो होते हैं, कुछ एलिमेंट के आइसोटोप नेचुरल होते हैं, कुछ एलिमेंट के जो आइसोटोप होते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं। कुछ एलिमेंट के आइसोटोप बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, कुछ एलिमेंट के आइसोटोप्स कम तादाद में होते हैं। कुछ एलिमेंट के आइसोटोप्स स्टेबल होते हैं, कुछ एलिमेंट के आइसोटोप्स अनस्टेबल होते हैं। तो तमाम जो एटम्स हैं जो एक ही एलिमेंट के अंदर पाए जा रहे हैं, अगर उन तमाम एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो, वो आइसोटोप कहलाएंगे। फिर सेकंड डेफिनेशन हमने ये की थी कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कि उन तमाम एटम्स के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद तो बराबर हो पर न्यूट्रॉन की तादाद बराबर ना हो। फिर तीसरी डेफिनेशन हमने की थी कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कि एक ही एलिमेंट के तमाम एटम्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हों पर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हों, वो आइसोटोप्स कहलाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का ताल्लुक एटॉमिक नंबर से है। जब एटॉमिक नंबर सेम होगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होगी। और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का ताल्लुक एटॉमिक मास से होता है। जब एटॉमिक मास चेंज होगा तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होगी। फिर आज जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के एग्जांपल, जो एग्जांपल हम पढ़ने जा रहे हैं वो कार्बन के आइसोटोप्स हैं। कार्बन जो है वो नेचुरली तौर पर 3 आइसोटोप रखता है। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं। पहले आइसोटोप को नाम देते हैं कार्बन 12 का, C12 का। C मीन्स कार्बन। दूसरा जो आइसोटोप है वो है कार्बन 13। तीसरा जो आइसोटोप है वो है कार्बन 14। तो कार्बन जो है वो कुदरती तौर पर 3 आइसोटोप रखता है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। कार्बन 12, अगर हम बात करते हैं कार्बन 12 की, तो कार्बन 12 का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है और कार्बन 12 का जो एटॉमिक मास है वो 12 है। मींस कार्बन 12 का एटॉमिक नंबर 6 है और उसका एटॉमिक मास 12 है। अगर हम कार्बन 12 के एटॉमिक मास की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक मास 12 है। एटॉमिक मास से मुराद किसमें 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, 6 × 6 12। और इसका एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक नंबर 6 से मुराद है कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि दूसरे ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। 4 × 2 6, तो इसका एटॉमिक नंबर भी 6 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 6 है। मींस कार्बन जो 12 है, कार्बन 12 के अंदर 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन 12 इज़ द फर्स्ट आइसोटोप ऑफ कार्बन। इसमें प्रोटॉन भी 6 हैं, इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं, न्यूट्रॉन भी 6 हैं। मीन्स कि इसका एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास 12 है। दूसरा आइसोटोप है कार्बन 13। कार्बन 13 का जो एटॉमिक मास है वो 13 है और एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है। एटॉमिक नंबर 13 से मुराद कि इसमें प्रोटॉन 6 हैं, न्यूट्रॉन 7 हैं। 7 × 6 13 और इसका एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक नंबर 6 से मुराद कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। 4 × 2 6। मीन्स कार्बन नंबर 13 में जो प्रोटॉन है वो 6 हैं, न्यूट्रॉन जो हैं वो 7 हैं और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भी 6 हैं।
अब आते हैं कार्बन के तीसरा आइसोटोप पर, कार्बन 14 पर। कार्बन 14 का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है और इसका जो एटॉमिक मास है वो 14 है। एटॉमिक मास 14 है, मींस कि इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन जो वो 8 है, 8 जमा 6 14, और इसका एटॉमिक नंबर 6 है। 6 से मुराद कि इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 4, 4 जमा 2 6। मींस जो कार्बन 14 है इसमें प्रोटॉन भी 6, न्यूट्रॉन 8 और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 6 हैं। अगर कार्बन के तीनों आइसोटोप को देखा जाए तो तीनों आइसोटोप का एटॉमिक नंबर तो सेम है पर एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट है। सबका एटॉमिक नंबर 6 है पर एटॉमिक मास 12, 13 और 14। और आइसोटोप कहते भी इसी को है कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। फिर सेकंड डेफिनेशन हमने की थी कि इनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है पर न्यूट्रॉन की तादाद चेंज होती है। अगर तीनों आइसोटोप को देखा जाए तो तीनों आइसोटोप में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 6 हैं। यहाँ भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 6 और यहाँ भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 6, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम है पर तीनों में न्यूट्रॉन की तादाद चेंज है। फर्स्ट कार्बन 12 में 6 न्यूट्रॉन है, थर्ड में सेकंड में 7 न्यूट्रॉन है और थर्ड में 8 न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन की तादाद चेंज है। और तीसरी अगर डेफिनेशन पर हैं तो इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। क्यों केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है? क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है, मींस कि जो इनका जी है वो सेम है, लेकिन इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज है। क्यों फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज है? क्योंकि इनका एटॉमिक मास चेंज है। अब कार्बन के 3 आइसोटोप है, तीनों आइसोटोप में सबसे ज़्यादा जो स्टेबल आइसोटोप है वो कार्बन 12 है। कार्बन 12 सबसे ज़्यादा स्टेबल है और जो आइसोटोप सबसे ज़्यादा स्टेबल यानी कि क्याम पजीर होता है नेचर के अंदर, उसकी तादाद भी ज़्यादा होती है। तो कार्बन 12 की जो परसेंटेज नेचर में पाए जाते हैं वो 18.9%, यानी कि 98.9% कार्बन 12 पाया जाता है इस कायनात के अंदर। क्यों? उसकी मिकदार ज़्यादा है क्योंकि वो स्टेबल है। और कार्बन 12 से जो लेस स्टेबल है वो कार्बन 13 है। कार्बन 13 कार्बन 12 से लेस स्टेबल है, यानी कि कम क्याम पजीर है, जबकि कार्बन 14 जो है वो वेरी अनस्टेबल है। वेरी अनस्टेबल भी कह सकते हैं या इसे रेडियो एक्टिव भी कह सकते हैं। और जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होते हैं वो वेरी अनस्टेबल होते हैं, मींस वो नेचर में अपने वजूद को बरकरार नहीं रख पाते। तो कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बन 12 है और इसकी जो परसेंटेज है वो 98.9% है। कार्बन 13 इज़ अ लेस अनस्टेबल दैन कार्बन 12 एंड कार्बन 14 इज़ वेरी अनस्टेबल एंड इट इज़ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप। और कार्बन 13 और कार्बन 14 क्योंकि लेस स्टेबल हैं, लेस स्टेबल होने की वजह से इनकी जो परसेंटेज कायनात में पाई जाती है वो 1.1%। तो कार्बन 13 और कार्बन 14 की जो टोटल मिकदार इस नेचुरली इस कायनात में पाई जाती है वो 1.1% है, जबकि कार्बन 12 की जो मिकदार इस कायनात में पाई जाती है वो 98.9% है। फिर उसके बाद सेकंड एग्जांपल है आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के 2 आइसोटोप पाए जाते हैं। पहला जो आइसोटोप है वो क्लोरीन 35 और दूसरा आइसोटोप है क्लोरीन 37। अगर क्लोरीन 35 की बात करते हैं तो क्लोरीन 35 का जो एटॉमिक मास है वो 35 है, जबकि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 17 है। अगर हम बात करते हैं क्लोरीन 37 की तो क्लोरीन 37 का जो एटॉमिक मास है वो 37 है और इसका एटॉमिक नंबर 17 है। मींस अगर देखा जाए तो इन दोनों के एटॉमिक नंबर तो सेम है 17 पर एटॉमिक मास सेम नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट आइसोटोप की, वो है यूरेनियम के आइसोटोप्स। यूरेनियम के भी 3 आइसोटोप हैं। एक आइसोटोप है यूरेनियम 234, दूसरा है यूरेनियम 235 और तीसरा आइसोटोप है यूरेनियम 238। मींस अगर यूरेनियम 234 की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक मास 234 है
और इसका एटॉमिक नंबर 92 है। यूरेनियम 235 की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक मास 235 है और एटॉमिक नंबर जो है इसका 92 है। और यूरेनियम 238 की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक मास जो है वो 238 है और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 92 है। अगर यूरेनियम के तीनों आइसोटोप की बात की जाए तो इन तीनों आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम है, मींस 92 है, लेकिन इनका जो एटॉमिक मास है वो चेंज है। और आइसोटोप्स इसी को कहते हैं कि एटम्स एक ही एलिमेंट के हों, उनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो पर एटॉमिक मास जो है वो चेंज हो। अगर हम बात करते हैं यूरेनियम के आइसोटोप की तो यूरेनियम का जो सबसे ज़्यादा स्टेबल आइसोटोप है वो यूरेनियम 238 है, जो सबसे ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है और नेचर में इसकी जो मिकदार है वो 99%। बाकी जो दो आइसोटोप है वो लेस स्टेबल है और उनकी जो परसेंटेज है वो 1%। तो यूरेनियम 238 सबसे ज़्यादा पाया जाता है और उसकी जो नेचर में परसेंटेज है वो 99% है। अगर क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का जो सबसे ज़्यादा स्टेबल आइसोटोप है वो क्लोरीन 35 है, जो नेचर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्लोरीन 37 जो है वो अनस्टेबल है और इसकी मिकदार कायनात में सबसे कम होती है। तो ये है बेटा आइसोटोप्स और उनके एग्जांपल्स। अल्लाह हाफिज़।